नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। पिछले 10 दिनों से किसान दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर के साथ साथ यूपी बॉर्डर पर भी किसानों ने अपना मोर्चा मजबूत करना शुरू कर दिया है। और किसानों की इसी कसावट का असर यह है कि सरकार ने किसानों से 5वीं बार बातचीत की। पहले प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ चर्चा की और फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ पीयूष गोयल किसानों के साथ बातचीत की टेबल पर बैठे। यह 5वीं बातचीत थी। बातचीत शुरू हुई तो किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़ गए। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से एमएसपी भंडारण और अपील करने के कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी अंदर दिया गया, लेकिन किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। और आखिर में किसानों ने यस और नो की पर्ची सरकार को दिखा दी। वो पर्ची लेकर बैठ गए और सरकार उन्हें आगे बातचीत के लिए मनाती रही, उनसे सुझाव मांगती रही। सरकार चाहती है कि किसान भी अपने अड़ियल रवैये से कुछ पीछे हटे, लेकिन किसानों ने यह साफ कह दिया है कि उन्हें कानून रद्द होने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव दिया गया कि 9 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक हो। इन सब के बीच किसानों ने भी यह कह दिया है कि 8 दिसंबर को वो भारत बंद करेंगे। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ बिल रद्द करना ही समाधान है? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या घमासान ही घमासान होगा? हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको किसानों की बात सुनाते हैं। वो सब है ना टूटी फूटी बात करते हैं। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इन टोटो रिपील करो। 3 कानूनों में हमने संशोधन कर दिया है, ये तब्दीली कर दी है, तो आप उसको स्वीकार करें। हम कहा ये बात आप लगातार 5 बैठकों से कह रहे हैं, परंतु ये हमको स्वीकार नहीं है। बिल वापसी, तो उसमें एमएसपी में कानून बने, यही 2 सवाल है। अगली मीटिंग का क्या समय तय किया गया? 9 तारीख को 11:30 बजे। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी। हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज, ये तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। वो कहने ने कल्ले मुद्दे पे बात करो, जो उसका खोल है कानूना का उसको रहने दो, उसको दूजियां मदा सारियां निकाल देने। अच्छा क्या नहीं, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਖਾਰਜ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਗ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਰ ਅੜੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹਮ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ कि मतलब ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। हमने उसकी प्रपोजल मंगी है। अगर साढ़े को प्रपोजल सेट बैठेगी तो जरूर हम आएंगे, अगर प्रपोजल नहीं सेट बैठेगी तो उस पर हम विचार करेंगे। सरकार को फैसले लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। अगली दफा में सरकार पर दबाव और बढ़ेगा। 8 का बंद है, उसके बाद हम आंदोलन होते करेंगे। 9 के बाद सही रिजल्ट 9 के बाद आएगा। तो यह कहना है किसानों को कि 9 तारीख तक और इंतजार है। यह भी कह दिया किसानों ने कि इन सब के बीच ऐसा नहीं है कि वो बॉर्डर खोल देंगे या फिर पीछे हट जाएंगे, आंदोलन पर बने रहेंगे। जब मीटिंग खत्म हुई तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी बाहर आए और उन्होंने सरकार का पक्ष रखा। क्या कहा नरेंद्र सिंह तोमर ने, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है
तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंदुस्तान इस बात का साक्षी है कि एकमात्र योजना अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को ही हम लें तो एक साल में किसानों की जेब में भारत सरकार के खजाने से 75,000 करोड़ रुपया जाता है। यह काम मोदी जी के ही बस का था और मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को अभी तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक उनके खातों में भेजने का काम किया है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कृषि मंत्री तो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगता अगर किसान नेताओं की तरफ से उन्हें कुछ सुझाव दिए जाते, और सुझाव अभी भी आमंत्रित है। 9 तारीख को भी जब किसानों के साथ बैठेंगे तब भी उनके सुझाव आमंत्रित है। वो अगर सुझाव देंगे तो उस पर अमल करने में आसानी रहेगी। लेकिन सुझाव नहीं आए हैं। किसानों ने यह साफ कहा है कि वो चाहते हैं कि ये तीनों कृषि कानून जो बनाए हैं मोदी सरकार ने वो रद्द कर दिए जाएं, और बिना रद्द किए वो आंदोलन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। असल तस्वीर 9 तारीख के बाद साफ होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जावेद अहमद जी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त पवन खटाना जी जुड़ रहे हैं। आप किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के, बहुत बहुत स्वागत है खटाना साहब आपका। और के विक्रम राव साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत के विक्रम राव साहब आपका भी। कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी भी हमें ज्वाइन करेंगे ताकि उनका पक्ष भी हम जान सकें। लेकिन सबसे पहले प्रश्न पवन खटाना जी आपसे। आपने नरेंद्र सिंह तोमर की बात सुनी, क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लोग तो कह रहे हैं कि रद्द करे बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा, कानून को रद्द करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब आप जिद अपनी थोड़ी सी बेमानी लेकर बैठ रहे हैं? क्योंकि पहले तो आप कह रहे थे कि एमएसपी की बात हो, गन्ने की बात हो, बिजली की बात हो, ये सारी बातें सरकार माने तो हम लोग पीछे हटेंगे। अब सिर्फ आप रद्द करने की मांग पर क्यों अड़ गए? देखो राम मोहन जी, आप एक बात बताइए। पहली बात तो जो आप ये कह रहे हो कि और मुद्दों को लेकर क्यों बैठ गए, क्या आंदोलन के लिए ये छूट दी जा रही है कि आज इस पर बात कर लीजिए, फिर आप 8 दिन बाद फिर दोबारा से आंदोलन करने के लिए आ जाइए? देश में क्या ये सरकार ने ये मान लिया है कि वो जो पॉइंट है जो इसमें किसान के लिए जो ये गलत बिल लेकर के आए वो वहाँ कहाँ से वापस होगा? मीटिंग, हर डेट, दामनी फिल्म बना दिया गया इसे, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। भाई क्या मतलब है तारीख पर तारीख देने का? ये कहाँ से चल रही है सरकार? इस बात को मालूम करें ना। देश के कृषि मंत्री बैठे हैं, देश के रेल मंत्री बैठे हैं, देश के और जो वाणिज्य मंत्री बैठे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी बात करते हैं। हमें ये पता नहीं कि ये निर्णय लेगा कौन। अगर ये निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो अंबानी और अडानी से पूछ लो जाकर के कि भाई आपसे हम ये जो बिल आपके लिए लाए थे, अगर ये बिल वापस ले लिया जाएंगे तो क्या आपका कोई नुकसान हो जाएगा? देश के किसान से बिगर पूछे ये बिल आए थे। अगर देश के किसान को ये मंजूर नहीं है तो इनको वापस ले लिया जाए। कौन सी बड़ी बात है? देश के बिल अगर गलत बिल आए हैं तो आज सरकार ये मान रही है कि हम इनमें संशोधन करेंगे। अगर गलत है तो तभी तो संशोधन करने के लिए कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये गलत हो गए तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, इनको रद्द करो और दोबारा से बैठ करके किसान के साथ बैठ करके एक ड्राफ्टिंग करो। और ड्राफ्टिंग करने के बाद आपको ये लगता है कि इस तरीका से किसान को लाभ दिया जा सकता है और किसान का फायदा होगा, उस बिल को लेके आ जाइए। कौन मना करेगा आपसे? लेकिन आप अपनी मर्जी करोगे, देश को ये दिखाओगे कि हम मीटिंग कर रहे हैं, हम तारीख पर तारीख लगा रहे हैं। मतलब निर्णय आएगा कहां से, ये समझ में नहीं आ रही है। निर्णय लेगा कौन? कौन है वो आदमी जो निर्णय लेगा? क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे उस बात को? ये बाहर जाते हैं, फोन पे बात करते हैं, क्या इनको इस बात के ऑथराइज नहीं है? जो ऑथराइज है उस ऑथराइज को लेकर के आइए मीटिंग में, जो ये कहेगा कि हाँ मेरे लिए बिल आया था और इस बिल को मैं वापस लेने में सक्षम हूं, किसान का फायदा नहीं हो रहा इससे। हमें ये नहीं पता लग रही देश के
कृषि मंत्री बैठ करके खड़े होकर के बाहर जाकर के फोन करके पूछ रहे हैं कि देश का किसान ये चाहता है, हम इसको लें या ना लें। किससे पूछा जा रहा है? कौन सी वो जगह है जहां से ये बिलें को पूरी तरीका से इन्होंने रिमोट कंट्रोल ले रखा है? इसी बात के लिए तो किसान आया हुआ है आंदोलन करने के लिए। कितने दिन तक आंदोलन करेंगे हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर सर्द में पड़े हुए हैं। बार बार कहते हैं ठंड हो रही है, कोविड का समय है। अरे आपको तो नहीं लग रही ना ठंड, आप तो चमकीली कोठियों में लेट रहे हैं। आपको तो यही तो फायदा उठाना था देश के किसान से, कि कोविड का फायदा उठा करके और देश के किसान को खत्म कर दो। आपकी जो बड़ी नेता है सुषमा स्वराज जी, वो भी आज स्वर्ग से देख रही होंगी आपको, कि जो उन्होंने खड़े होकर के 2012 में लोकसभा में इस बिलों का विरोध किया था। अरुण जेटली जी ने इन बिलों का विरोध किया था। आज उन्हीं बिलों को आप चंद पूंजीपति और उद्योगपतियों के दबाव में आकर के आप सरकार लेकर के आ रही है। ये अच्छी बात है कि आपकी बार बार कहते हो मीटिंग है, मीटिंग होगी, मीटिंग होगी, मीटिंग होगी। कौन लेगा डिसीजन? इस बात पर क्लियर कर रहे हैं, डिसीजन लेने वाला कौन है? वो क्यों नहीं आता मीटिंग में? लेकिन के विक्रम राव साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। 40 किसान नेता मीटिंग में बैठते हैं। जी 40 किसान नेता बैठे हैं, सरकार की तरफ से उनके अधिकारी बैठे हैं, और इन सब के बीच हरिशंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप पूर्व IAS अधिकारी हैं, बहुत बहुत स्वागत पांडे जी आपका। लेकिन के विक्रम राव साहब, सवाल आपसे है कि किसी भी चीज के लिए संवाद तो करना पड़ेगा। अब 40 लोग बैठ के भी नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि वो कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं कि ये 5 चीजें अगर ठीक हो जाएं बिल में, इस ड्राफ्ट में ये बदल जाए तो बात बनेगी। वो कह रहे हैं कि सिर्फ कानून रद्द करने की मांग पर जो किसान प्रतिनिधि हैं, किसान नेता हैं, वो अड़े हुए हैं, और हम चाह रहे हैं कि सुझाव आए। तो फिर चाहे 5 मीटिंग कीजिए या 6 मीटिंग कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला शायद। राम मोहन जी, पहले तो कई पहलुओं पर चर्चा करनी होगी बड़े स्पष्ट तौर पे। यहाँ सवाल है कि आशंका क्या है। ये जो मार्क्सवादी सरकार थी बंगाल में, तो उसने सिंगू के ज़मीन को टाटा को बेच दिया था औने पौने कौड़ी के दाम। तब से आशंका होगी कि मार्क्सवादी सरकार ज़मीन का धंधा कर रही है। ममता बनर्जी उसी के खिलाफ आंदोलन करके सत्ता में आई है और आज भी सत्ता में है वो। तो ये मार्क्सवादी सरकार की आशंका सारे भारत में फैल गई है कि सरकार चाहती है औने पौने दाम बेच दें किसानों की ज़मीन और मुनाफा कमा ले। यही आशंका केंद्र सरकार के खिलाफ भी बनी हुई है किसानों के दिमाग में। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री की भी, कि इस आशंका को ख़त्म करें कि अडानी अंबानी को ज़मीन नहीं जाएगी और वाकई में किसानों के लाभ के लिए ही ज़मीन इस्तेमाल की जाएगी, उनको नुकसान नहीं हुआ। एक बात। दूसरा पहलू यह है कि ये 50-52 यूनियन के लोग हैं, इनका कोई एक नेता नहीं है, किससे बात करेंगे? 50 आवाज़ों में, 50 मुहावरों में, 50 भाषा में 50 लोग बात करेंगे? ये कभी, मैं भी मजदूर यूनियन में रहा हूँ, ऐसी बात नहीं होती है। संवाद के लिए ज़रूरी है कुछ मर्यादा हो, कुछ परिधि हो। एक आदमी बोलता है जिम्मेदारी करके, आपस में चर्चा करके, ये होना चाहिए, ये नहीं है। जैसे भारतीय किसान संघ नहीं, क्यों नहीं आया? इनको चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी से कहे कि आप अपने किसान संघ को भेजिए, वो भी आके बात करे यहाँ, अगर उसकी भी नुमाइंदगी है। और तीसरी बात, हमें याद रखना पड़ेगा कि किसानों में 2 हिस्से हैं, एक अमीर किसान है, एक गरीब किसान है। गरीब किसान हमेशा मारा जाता है और उसकी आवाज़ नहीं उठती है। ये चौधरी चरण सिंह से चला आ रहा है ये, कि केवल एक कुलक लोग जो बड़े जमींदार हैं, यहाँ देख लीजिए, सिवाय एक राज्य के और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हिंदुस्तान में 37 राज्य हैं, केंद्र शासन है, कितने राज्यों के लोग आए हुए हैं? इनका रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर क्या है, प्रतिनिधित्व क्या है इन लोगों का? इस पर होना चाहिए। और आखिरी बात, राम मोहन जी, कानून रद्द कर ले। अरे भाई, जो 303 सांसदों ने जो करोड़ों वोटर्स को प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आके उनको केवल ले कि 10-15 हज़ार किसान लोग जिद पे पार्लियामेंट खत्म कर देंगे। पार्लियामेंट बड़ी है या 10-15 हज़ार की आवाज़ बड़ी है? 20 करोड़ का ये देश है ये। तो मुझे साफ लगता है कि जब तक किसान यूनियन के नेता आपस में बात करके एक राय नहीं बनाएंगे, उनमें खुद राय नहीं है, क्यों नहीं सुझाव भेज सकते हैं वो? जब सरकार करेगी हम बात करेंगे, सुझाव भेजिए। हम लोग भी अब भेजते अपने मालिकों को, यूनियन की तरफ से सुझाव भेजते हैं कि ABC ये विकल्प है, इस पर हम बातचीत नहीं करेंगे, इससे नीचे नहीं उतरेंगे, सीमा होती है, ऐसी बात करें लोग।
ठीक है, बात हरिशंकर करने का पांडे जी। सलीका होता है, केवल हवाई बात नहीं होती है ये। जी जी, हरिशंकर पांडे जी, अब सामने विकल्प जो कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं पवन खटाना जी, आपके पास आ रहा हूं, आपकी पूरी बात सुनूंगा मैं, लेकिन और भी मेहमान है, उनका भी समय है। हरिशंकर पांडे जी, प्रश्न यह है कि जब गतिरोध इस तरह का हो जाए कि सरकार बात करने के लिए तैयार है, आपसे सुझाव आमंत्रित है, सुझाव नहीं आ रहे हैं, क्या एक तरह का ये प्रेशर है कि चूंकि बॉर्डर एक तरह से कब्जे में ले लिए हैं किसानों ने, कई बॉर्डर्स, और वहां पे लोगों का आवागमन बहुत प्रभावित हो रहा है, तो अभी भी ये कह रहे हैं कि भारत बंद करेंगे, प्रेशर एक तरह से क्रिएट कर दिया गया है सरकार के ऊपर कि आप बातचीत करने के लिए मजबूर हैं? देखिए, ऐसा है कि हम आपको बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी कानून अगर भारत सरकार बनाती है या उत्तर प्रदेश सरकार बनाती है, तो ये कानून जो है जनता के हित में होता है, तभी तो कानून बनता है। अगर मानिए विदेश से संबंधित होता तो ठीक है, जनता को कोई हक नहीं था उसके बारे में बोलने का, लेकिन किसानों के हित का बताते हुए जिस कानून को भारत सरकार ने एक पक्षीय रूप से बना दिया है, अगर उस पर किसी को आपत्ति है और मेजॉरिटी को आपत्ति है, तो उन्होंने जितना सैक्रिफाइस किया है और जिस तरह से रोड जाम किया, रात भर बैठे रहे, ठंड में सिकुड़ते रहे, तो देखिए ऐसा कोई खेलने के लिए ऐसा नहीं करेगा, ना मजाक कर रहा है वो। इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं दर्द है, और आप ऐसा कानून क्यों बना रहे हैं जिससे उसको फायदा नहीं है? किसने कहा है कि ये कानून आप बनाइए? आप जरा सोचें कि अगर किसान कहता है कि हमें जो है मंडी समिति, मंडी एक्ट जो था 1974 में बना था और तब से लागू है, मंडी की जो कमियां थी उसको इनको दूर करना चाहिए था। अब आप कह दिए कि हम मंडी जो है तो हटाएंगे ही हटाएंगे, साथ ही आप जो अपना सामान कहीं बेच दीजिए। आप बताइए कहां बेच देगा वो? इसकी कोई मार्केट तो नहीं है ना। खाद्यान्न की केवल एक मार्केट होती है, वो होती है मंडी, जहां पे किसान अपना सामान लेकर जाता है। इसीलिए इस पे अरबों रुपया खर्च हुआ है। आप जानते हैं, प्रधान मंडी स्थल, उप मंडी स्थल और चबूतरे, ये सब बनाए गए हैं केवल इसलिए कि वहां किसान अपनी उपज ले आएगा, उसकी एंट्री होती है, फार्म 6A कटता है, फिर 7R होती है, फिर उसमें 9R होती है, मंडी टैक्स बनता है, उससे विकास होता है। ये ठीक है कि MSP उनको पूरा नहीं मिलता था सारे अनाज का, तो सरकार को चाहिए था कि आज इसको सर पे उठा लेते लोग, अगर ये हर चीज का MSP बना दें। आज एक आप सुई लेने जाइए या आप एक छोटा सा सामान लेने जाइए तो उस पर लिखा रहता है MRP। आप डबल रोटी खरीदिए जरा, उस पर लिखा रहेगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आप जरा देखिए कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट या जितने भी लोग हैं, सबको अपने अपने निर्माण का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने सुविधा दे रखी है। किसान की आखिर क्या गलती है? आप जरा एक उदाहरण और हम देना चाहते हैं, जरा उसे सुन लीजिए। ये लखनऊ का ही है। आप सुबह चले जाइए दुबग्गा मंडी, ये तो मंडी है ना, अभी तो मंडी एक्ट खत्म नहीं हुआ, ये APMC है। अब जरा वहां पे आप किसान का सामान खरीदिए तो उसको उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां मंडी एक्ट में तमाम कमियां हैं। तो जो प्रोड्यूसर है उसको उसकी उपज का मूल्य नहीं मिलता, और जो उपभोक्ता है यानी हम लोग उससे 15 गुना कीमत पर सामान खरीदते हैं। 2 रुपए में उसकी आलू खरीदी जाती है, 5 रुपए में हम उसको 50 रुपए में खरीदते हैं। अब ये बताइए 45 रुपया कौन ले गया? ये 45 रुपया वो आदमी ले गया जिसने न तो प्रोड्यूस मेहनत की थी बोने में और न ही वो खाता है। आपने लाइसेंस दिया स्पेंसर को, दावा सरकार ये कर रही है कि हम बिचौलिए देखिए क्या हालत, खत्म करने के लिए कानून लेकर आए हैं। किसान इसे मानने के लिए मंजूर नहीं है। वो कह रहे हैं कि इससे बिचौलिए और बढ़ जाएंगे और बड़े बिचौलिए आ जाएंगे जिनके पास ज्यादा बोल रही है सरकार। देखिए ठीक है, हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता है बीजेपी के, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे हरिशंकर पांडे जी से, के विक्रम राव साहब के पास से,
कि जब पहली मीटिंग से लेकर इस मीटिंग तक बातचीत सिर्फ इतनी हो रही है कि कानून वापस लिया जाए, सरकार कह रही है कि आप सुझाव दीजिए, तो फिर इन 5 मीटिंग में अब तक हुआ क्या है? सरकार का प्रयास आखिर है क्या? क्या समय आगे बढ़ने से यह उम्मीद लग रही है कि किसान धीरे धीरे कम हो जाएंगे, हट जाएंगे? क्या सरकार का मंथन इसके पीछे है? और क्यों नहीं एक आगे का फॉर्मेट दिया जाता दोनों तरफ से कि आप ये 5 चीजें हम करने के लिए तैयार हैं, आप इन 5 चीजों पर बात मान जाइए? क्या कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा कर रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर, हम चर्चा कर रहे हैं इसके समाधान पर, और मौजूदा वक्त में जो सड़क पर घमासान नजर आ रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली के बॉर्डर जुड़ते हों, चाहे हरियाणा पंजाब से जुड़ते हों, वहां पर जिस तरह की स्थिति है, और इन सब के बीच किसानों ने कह दिया है कि 8 दिसंबर को वो भारत बंद भी करने जा रहे हैं, तो भी लोगों को ही जाहिर बात है कि दिक्कत होगी। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। और प्रश्न आपसे यही है कि समाधान निकलेगा कैसे, क्योंकि किसान तो पहली बैठक से लेकर आखिरी बैठक तक अभी जो संपन्न हुई आज, वो कह रहे हैं कि कृषि कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। देखिए, सरकार की जो मंशा है, किसानों को लेकर के जो सरकार की नीति है, वो प्रारंभ से ही बहुत स्पष्ट है। सरकार जब से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उनका पहला संकल्प कि किसानों को समृद्ध करना, किसानों के हित में काम करना, और इसको लेकर के अनेक कदम भी उठाए। किसानों के खाते में 2000 रुपए की 3 किस्तें जो प्रतिवर्ष देना, और 60 साल से ऊपर किसानों को पेंशन देना, बहुत सारी चीजें उन्होंने किसानों के हक में लागू। बाढ़ से या अन्य कारणों से जो फसलों का नुकसान होता था, उसको लेकर के आपदा राहत कानूनों में भी उन्होंने परिवर्तन करके श्रीवास्तव जी, जो आपने किया उसकी बदौलत ही शायद आप दूसरे टर्म में सरकार बनाकर आए। लेकिन हरीश जी, इतना सब करने के बाद भी ये एक साथ इतने किसान, चाहे पंजाब के हों, चाहे मध्य प्रदेश के कृषि संगठन हो, उत्तर प्रदेश से भारतीय किसान यूनियन हो जो बड़ी भूमिका रखती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये सब लोग क्यों आपके विरोध में खड़े हो गए? देखिए, इसके पीछे अभी के विक्रम राव साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने ये बात कही थी कि आखिर ये क्या 2-3 स्टेट के ये किसान हैं, बाकी देश में किसान नहीं है। और जब सरकार खुले मन से किसान संघ के जो प्रतिनिधि हैं, जो वार्ता कर रहे हैं, उनसे सरकार ने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं उनसे बात करने के लिए, कि समाधान की तरफ भी सरकार का पुरजोर प्रयास है। सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो लगातार इन लोगों से बात कर रहे हैं। 2-3 जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के उनका जो बातें कही जा रही हैं, अभी पांडे जी बोल रहे थे तो पहले थे मंडियों खत्म कर किए जाने के बाद, उस कानून में कहीं ऐसा नहीं है कि मंडियां कहीं खत्म की जा रही हो। उस कानून के तहत तो केवल ये प्राविजन किया गया था तो किसान चाहे अपना गल्ला मंडी बेचे, चाहे वो जो ई प्लेटफॉर्म के तरह से वो देश में जहां भी उसको अच्छी कीमत मिल रहा वहां बेचे, जिस भी तरीके से चाहे वो अपने खेत पे बेचना चाहे वहां बेच सकता है। तो ये उसको सहूलियत प्रदान की गई। मंडियां या उपमंडियां खत्म किए जाने की कहीं किसी तरह की बात नहीं है। ये तो एक भ्रम डालना है लोगों को, किसानों को भ्रमित किए जाने जैसी बात। दूसरी बात एमएसपी को लेकर के है। किसानों की जो बात एमएसपी को लेकर के है, अभी औद्योगिक उत्पादन की बात वो कह रहे थे पांडे जी के, औद्योगिक उत्पादन में सुई तक का भी जो प्राइस है वो लिखा होता है, बात उनकी सही है। लेकिन जो अनाज का उत्पादन है उसकी एमएसपी प्रतिवर्ष तय होती है।
उसका उत्पादन, उसकी बहुत सारी चीजों की जो होती उसके अनुसार प्रति वर्ष उसकी एमएसपी तय होती है। ये अवश्य है कि जो किसानों की मांग है कि एमएसपी को इस तरह से किया जाए कि अगर सरकार के अलावा भी कोई खरीदता है तो भी वो एमएसपी की प्राइस देगा। तो सरकार के लिए भी ये बात सोचने की है कि वो कैसे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके ऊपर कैसे इसकी बाइंडिंग करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं कि आखिर वो बाध्यकारी उन लोगों के लिए कैसे बनाए। अगर आप मोदी जी के कार्यकाल को देखें तो सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि का काम उन्होंने किया और सबसे ज्यादा एमएसपी की प्राइस पे सरकार की खरीद लेकिन ये फिलहाल आपके सामने चुनौती है हरीश जी कि कैसे व्यवस्था जो है वो दुरुस्त करेंगे, क्योंकि अभी तो कुछ बॉर्डर ऐसे हैं दिल्ली के जो खुले हुए हैं। किसान कह रहे हैं कि भारत बंद करेंगे 8 तारीख को, 9 को आप बात नहीं मानेंगे वो आगे बढ़ेंगे, तो बीच में रास्ता निकलेगा कैसे, ये भी अपने आप में सवाल है। जावेद अहमद साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। जावेद जी, प्रश्न यही है क्योंकि अभी खटाना जी कुछ देर पहले सुषमा स्वराज जी का जिक्र कर रहे थे कि उनका हमें भाषण अभी कुछ वायरल मिला हिस्सा, तो आप लोग भी तो इन्हीं चीजों के पहले समर्थक थे जिसका विरोध सुषमा स्वराज संसद में खड़े होकर करती हैं। वो बताती हैं कि इस देश के लिए आड़ती मंडी दोनों चीजें कितनी जरूरी हैं। अभी आप लोगों को लग रहा है कि लोहा गर्म है, मोदी सरकार के खिलाफ किसान नाराज हैं, तो आप भी उनके साथ आ जाइए। जावेद जी। नहीं, देखिए राम मोहन जी, अगर सुषमा जी ने संसद के अंदर अगर उस पर आपत्ति जाहिर की थी तो संसद के बाहर जंतर मंतर पर कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से किसानों को लाकर माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी बड़े भाषण दे रहे थे। उन्होंने भी कहा था कि मैं किसान के साथ हूं, पार्टी के साथ नहीं हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा काम करेगी तो मैं इसका विरोध करूंगा अगर किसानों को सूली पर चढ़ाने का काम किया जाएगा। आज राजनाथ सिंह जी कहाँ हैं? खटाना जी की बात से सहमत हूं। देखिए, अभी बिहार में एपीएमसी में जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, वहां पर एपीएमसी में जब संशोधन किए गए तो क्या हश्र हुआ बिहार के किसानों का। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने अनेक संशोधन किए, क्या हश्र हुआ वहां के किसानों का। किसानों की शंकाएं, आज ये कहा जा रहा है कि पूरे देश का किसान नहीं है। अरे सबको ज्ञात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक में किसान आंदोलन बहुत मजबूत रहा है और यही लोग पहल करते रहे हैं कि किसानों की समस्याओं पर, और आज भी वही लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से, गुजरात से क्या किसान नहीं आए हैं? अभी कृषि मंत्री जी अपने बयान में कह रहे थे बड़ी खूबसूरती के साथ कि किसान संगठनों ने कोई सुझाव नहीं दिया। पहली मीटिंग, पहले दौर की जब बातचीत हुई, खटाना जी बैठे हुए, कि जब वहां पर यह सब प्रश्न आया था कि आप अपनी मांगों को दे दीजिए, 10 पन्नों का ड्राफ्ट तैयार करके किसान संगठनों ने किसको दिया उसका खुलासा नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। सरकार कदम पीछे नहीं हटाएगी, चर्चा जारी रखेगी। इससे सरकार की नीति और नियत स्पष्ट हो जाती है कि सरकार किसानों के पक्ष में नहीं है, वो चंद पूंजीपति घरानों के पीछे है। इस कानून में किसान ही शंका नहीं कर रहा है। अब ये स्थितियां और साफ होती जा रही हैं कि लगभग 11 से 12 हजार रुपए का जो यहां पर खुदरा कारोबार है उसको किस तरीके से चंद पूंजीपति घरानों के हवाले कर दिया जाए, इस कृषि कानून के पीछे उसमें भी एक बड़ी साजिश है। आज लाइसेंस व्यवस्था आपने खत्म कर दी, कारपोरेट सेक्टर हो या उसके बिचौलिए हो, एजेंट हो, जो भी पैन कार्ड धारक होगा वो माल खरीदेगा। आपने एक सीमा जो निर्धारित थी वो खत्म कर दी, जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। हर तरीके से किसान और देश का आम जनमानस किस तरीके से उसको लूट लिया जाए, उसका शोषण और उत्पीड़न किया जाए, ये कृषि कानून उसके लिए एक पहला कदम है। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्या एमएसपी सरकार दे पा रही है? भारतीय जनता पार्टी की इसी वर्तमान सरकार में मंत्री रहे इनके विधायक धर्मपाल सिंह जी क्यों धरने पर बैठ गए? उनको भी तो समझ में आया होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विधायक होते हुए, वो सत्ता दल के विधायक होते हुए उनको धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1868 और 86 की एमएसपी निर्धारित होने के बाद क्या सरकारी मंडियों में
1868 और 1886 का भुगतान हुआ है। किसान 800-900 रुपए में बेचने के लिए मजबूर हुआ है। ये तमाम समस्याएं हैं। और जो ये एक बात और बार बार कही जा रही राम मोहन जी कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। चलिए किसानों को गुमराह कर लिया, आप संतुष्ट कर लेते। आप तो 28 साल पुराने अपने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल को संतुष्ट नहीं कर पाए। इसी किसान विरोधी काले कानून के मुद्दे पर तो उसने सरकार छोड़ दी ना, उसने सरकार के वो विरोध में खड़ी हो गई। आप जब अपने एक सहयोगी दल को नहीं समझा पाए, आप जब अपने एक साथी को नहीं समझा पाए, तो आप ये गंदे और घिनौने आरोप मत लगाइए। आप किसानों के साथ नहीं हैं, देश के साथ नहीं हैं, आप चंद पूंजीपति घराने के साथ हैं। और कल तक आप ये भी कहते रहे कि ये किसान नहीं है। आज आप वार्ता कर रहे हैं, जो 10 पन्नों का ड्राफ्ट है, उसको आपने छुपा के रख लिया है। हरीश श्रीवास्तव जी, पे आपको बात ही नहीं करनी। तो जाहिर है किसान देते हैं वो 10 पन्ने का ड्राफ्ट कहां जाएगा? आप ऐसी बात करते हैं जावेद जी, अगर 10 पन्ने का ड्राफ्ट है तो किसान दे देंगे। वो देने वाले के पास नहीं है क्या वो ड्राफ्ट? बातचीत में कहा देने वाले के पास भी है। अगर ड्राफ्ट गया है तो लेने वाले के पास है, तो देने वाले के पास भी है। तो आपको ऐसा लगता है कि हर चीज छुपाई जा रही है, तो जाहिर है किसान दे देंगे। कृषि मंत्री जी आप ले लीजिए उनसे। कृषि मंत्री कि हमने ये सुझाव दिए हैं 10 पन्नों के ड्राफ्ट में। ये कोई छुपाने वाली चीज नहीं है जो छुप जाएगी। पत्र में हरीश श्रीवास्तव जी समझा, पास तो एक हरीश श्रीवास्तव जी जमीन नहीं है। क्या समझाने का तरीका यह है कि आप मीटिंग पे मीटिंग बुलाते जाइए? कांग्रेस पार्टी इस गलतफहमी में है कि किसी न किसी तरह से हम राजनीति की रोटी सेक पाए, और ये भ्रम कांग्रेस फैलाती रही। देखिए हरीश जी, रोटी सेकने का काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कितने विषय पर आपने रोटी सेकी? ठीक है जावेद जी, आपका टाइम हो गया। हरीश जी, जावेद अहमद जी, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आप। भारतीय जनता बाकी और भी मेहमान है, उनकी बात भी वापस आनी है। एक सेकंड रुक जाइए। वो राजनीति की है जो दुनिया जानती है। ठीक है। अब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एग्रीमेंट किए, हुड्डा सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एग्रीमेंट किए, और हुड्डा की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, उसकी जो रिकमेंडेशन उसको जरा पढ़ लीजिए। और आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्या क्या किया उसको जरा एक बार उस पर निगाह डाल लीजिए। आपने क्या क्या किया है ये बता दीजिए। 6 साल में आपने क्या क्या किया है? 6 साल में ये बता दीजिए। देश के अंदर एक ईंट नहीं लगा पाए, आप बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी। ठीक है, ये आप चीजें पॉलिटिकल आरोप पे आ रहे हैं। ठीक है, एक ईंट नहीं लगा पाए, आपने 4 गारा नहीं रखा, ये सब नहीं किसानों के, ये सब राजनीतिक हो रहा है। वापस मैं किसान पे लौट के आऊंगा। जब तक किसान पे बात करेंगे तब तक सुनूंगा। माफ कीजिएगा पवन खटाना जी, जब तक किसान पे बात करेंगे मैं बात सुनूंगा आपकी। पवन खटाना जी, देखो राम मोहन जी, बात सीधे सीधे से है कि जब ये विपक्ष में बैठते हैं तब इन्हें किसान याद आता है। कांग्रेस को भी किसान याद नहीं आया था। 60 साल से कांग्रेस ने किसान को बीमार कर दिया और बीजेपी उसे आईसीयू में उठाकर ले गई। बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहती है कि हम किसान की आमदनी दूनी करेंगे। हम ये कहते हैं कि 5 दौर की वार्ता होने के बाद में वो निर्णय की वो चाबी किसके पास है? वो जो ये बैठे कर बताते हैं हमने छूट कर दी। एक बात बता दीजिए, हम अपनी 2 ट्रॉली मक्का बिहार से ला करके किसके घर बेचे? कौन सी वो मंडी होगी? केरल का आदमी वहां से नारियल कहां ला करके बेचेगा? उसे एमएसपी कहां मिलेगी? ये सीधे सीधे क्यों नहीं कहना चाहते कि हम अंबानी और अडानी को उतारना चाहते हैं? भंडारण की क्षमता उनके लिए हमने खुली कर दी है। वो जितना चाहेंगे उतना लेंगे, जितना मन करेगा उस रेट लेंगे। आप एक बताइए सीधे सीधे से, अगर मेरी मंडी में मैं गेहूं लेकर के जा रहा हूं, 1 महीने तक मेरा गेहूं नहीं खरीदा जाता। आपको पता है मंडियों की हालात क्या है? बिल्कुल। और मंडी में नहीं खरीदा गया, जो बाहर जाकर के खरीदेगा वो क्या मंडी से महंगा खरीदेगा? वो ये कहेगा कि आपका मंडी में 1868 का रेट है, आप 1 महीने वहां लेट हो गए, इससे तो अच्छा है आप 1500 का दाम पकड़ो, आप अपने घर जाइए। अगर किसान ये कह रहा है कि आप एमएसपी को कानूनन गारंटी कर दीजिए, उससे नीचे नहीं खरीदारी हो, नहीं तो मैं पवन खटाना जी ये थोड़े कह रहा हूँ आप लोगों से, मेरा ये कहना है पवन खटाना उनको एमएसपी से कम खरीद में क्यों? पवन खटाना जी, तो ये आपको 5 पॉइंट देने पड़ेंगे कि हम ये 5 चीजें चाह रहे हैं कि आप इसको एमएसपी को लिख के दीजिए, एमएसपी पे कानून लाइए। ये 5 चीजें इसका विकल्प है। नहीं, आपको 7 देने 10 देने हैं, लेकिन ये विकल्प तो देना पड़ेगा। या आप जिद पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं सब कुछ साफ होगा तब जाके हम हटेंगे बॉर्डर से?
राम मोहन जी, आपके माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं कि देश की सरकार पहले कह रही थी कि बिलों में कोई कमियां नहीं है। हम पाक साफ गंगा की सौगंध खा करके कहते हैं कि बिल किसान हित में आए हैं। आज देश की सरकार ये मानने के लिए तैयार हो गई है कि देश के जो कानून लाए गए हैं किसान के खिलाफ में, वो वाकई कहीं कमी है, उनमें संशोधन होना चाहिए। देखिए, तो उन्होंने मान लिया। अब एक बात है, देखिए इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन, आपको लग रहा है कि बिल खराब है, सरकार कह रही है कि बिल ठीक है, सरकार इस हठधर्मिता, अगर आप लोग कह रहे हैं कि वो 2-4 सुधार कीजिए, नहीं कह रही, वो नहीं कह रही कि सुधार कीजिए, सरकार भी नहीं कह रही। अब सरकार भी अब ये कह रही है कि बिल में कमियां हैं, आप इसमें सुझाव दे दो। ये सुझाव बनने के बाद दिए जाने चाहिए या बनने के पहले दिए जाने चाहिए? नहीं, अब ये तो आगे का क्या रास्ता है कि नहीं, मेरा सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? राम मोहन, अगर आपको भी, आप भी हरियाणा में रहते हैं, आपको दिल्ली में किसी शादी में शरीक होने हैं, आपके भाई बंधु की शादी है, तो आप भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि आम आदमी क्यों पिसे, बीच का रास्ता क्या है? मैं उसे बता दूं, मैं उसे भी बताऊंगा, उसे मैं बताऊंगा। पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस देश में अगर कोई बड़ा नेता, कोई अधिकारी, बड़ा उद्योगपति या पूंजीपति अगर कोई बड़ा केस करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, उसके खिलाफ पहले जांच की जाती है। और जो अगर छोटे के खिलाफ कोई ऐसी बात होती तो पहले उस पर एफआईआर दर्ज होती है, तब इन्वेस्टिगेशन होती है। हम ये कहते हैं बिल अगर लाए गए हमारे लिए तो पहले हमसे बात की जानी चाहिए थी, उसके बाद में तब बिल आने चाहिए थे। आज कह रहे बिल आ गए, अब आप बता दो जी आप इसमें क्या कमी करना चाहते हैं, क्या संशोधन करना चाहते हैं। जो आप ये कह रहे हो कि आपके भाई की शादी हो, देखो हमारी बहनों की शादी है, हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, हमारे भाइयों की शादी है, हम यहाँ धरने पर बैठे हैं। देश की जनता परेशान है, देश के घर से निकल करके आया है किसान और बॉर्डर पे खड़ा है किसान का बेटा जवान। ये तो चमकीली कोठियों में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, ये तो तारीख पर तारीख देते रहेंगे। इनकी जेब से क्या जा रहा है? इनको ना नफा है ना कोई नुकसान है, इन्हें तो अपनी जिम्मेदारी से भी भग रहे हैं। ठीक है, पांडे जी के पास हम चलते। पांडे जी, आपके पास प्रशासनिक तजुर्बा भी है, संतुष्ट करें, ये हमारी जिम्मेवारी है क्या? ये मीटिंग दर मीटिंग जो तारीख आगे बढ़ रही है, आज मतलब जिम्मेदारी इनकी होनी चाहिए। पहले 3 को कीजिए, फिर 5 को मीटिंग कीजिए, फिर 9 को मीटिंग कीजिए, और शुरुआत जहां से हुई थी कि किसान कह रहे हैं कि बिल वापस हो, सरकार कह रही है कि बिल बहुत अच्छा है, आपकी जो भी शंकाएं हैं हम उनका समाधान कर देंगे, इनके आगे बात बढ़ नहीं रही, तो फिर ये तारीखें बढ़ने का क्या मतलब है? देखिए, तारीखें बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सरकार का रुख जो है पूरा जिद्दी रुख है और लोकतंत्र का ये तरीका नहीं है। और जो भी कानून यहाँ के लोगों के लिए हितकर नहीं है वो उसका विरोध करेंगे और ये उनका अधिकार है। अंग्रेजों के शासन में भी कम से कम 10 कानून ऐसे थे जो अंग्रेजों ने लागू किया, उस समय तो तानाशाही थी जी, फिर भी उन्होंने वापस किया। रॉलेट एक्ट वापस हुआ था और पूना पैक्ट हुआ, कितने एक्ट हुए, वापस करना पड़ा उन्हें। लेकिन हमें, हमारी सरकार की खूबी ये है कि ये एक पक्षी निर्णय लेती है। ये निर्णय ले लेंगे, 2 लोग निर्णय लेते हैं। नहीं तो आप बताइए कि ये कोई बात हुई कि अगर मीटिंग हो रही है, कृषि मंत्री जी फोन से बात कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं बात? हमारा कहना यह है कि अगर देखिए, किसान ने अगर असंतुष्ट है तो एक आदमी तय नहीं करेगा कि सब कुछ ठीक है। एक तो यहां बात नहीं करता कोई, हमारे प्रधानमंत्री जी किसी से बात नहीं करते, मन की बात करते हैं, एक पक्षी बात करते हैं। यहां का कोई मंत्री किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं उनको आप देखिए तो लगता है जैसे कि उन्होंने ठेका ले रखा है भारत को चलाने का। ठीक है, और इनसे बड़ा शुभचिंतक कोई नहीं। लेकिन अरे भारत की आबादी 135 ठीक है, एक सेकंड, अभी आप क्या विक्रम राव साहब, अगर बातचीत के लिए तैयार नहीं है, कोई मंत्री बातचीत के लिए तैयार नहीं है, तो 5-5 दौर की बातचीत कैसे हो रही है? फिर सुन रहे हैं ना आपकी बात को, 40 लोग जाकर समझा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, है ही नहीं। विक्रम राव साहब, राम मोहन जी, तो बुनियादी बात सोच रहे हम लोग, एक गेट मीटिंग, सड़क की मीटिंग और वार्ता में अंतर है, उसके आकार में, उसके रूप में, प्रारूप में भी। जब 52 लोग जाएंगे वहाँ, 52 आवाज़ों में बोलेंगे तो क्या होगा? एक एकीकृत नेतृत्व हो जो आपस में तय करे कि ये हमारे चार्ट ऑफ डिमांड है
और चार्टर डिमांड पेश करेगी, ये हमारा सुझाव है। ये हम मानना चाहते हैं। या एक चीज और बता दूं, हमेशा हम लोग एक बात सुनिए आप, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहना चाहता हूँ, डिमांड एंड सेटलमेंट में गैप 52 है, 58 है, एक एक करके बड़ी बात कर रही है। कभी कहते हैं आए क्यों है, नहीं आप बीजेपी के सवाल ये है या राजनीति डिमांड एंड सेटलमेंट में गैप होता है। आप ये बताइए, आप ये कहते हो देश का डिमांड हमारी ये है, सेटलमेंट। आपने बात सुनिए, अभी बीच मत होगी आप, ठीक बिना तैयारी के चले आते हैं बोलने के लिए। काहे की बात मैं रामू ये कह रहा हूँ आपसे, किस लिए डिमांड एंड सेटलमेंट होता है। हमारी 10 मांगे हैं, 10 मांगों पर हम इतनी मांगों सहमत हैं, इतने पर समझौता करेंगे। ये तरीका होता है। एक मजदूर यूनियन तैयारी करके जाती है और बाकायदे डिस्कशन होता है। मजदूर चले आ रहे हैं, खत्म कर दिया आपने, ये सीधे चले आ रहे हैं। हर एक को नेतागिरी, हर आदमी टीवी पे चमकता है। अरे भाई एक ही चीज बोलिए, एक आवाज से बोलिए, कहिए भारत के किसानों की नुमाइंदगी करते हैं, हर आदमी अपने। और ये लोग भूल जाते हैं, ये लोग हिंदुस्तान के बड़े किसानों के नेता हैं। मध्यम और गरीब किसान इनसे शोषित है। यही जो कुलक चले आ रहे, कुलक बड़े बड़े जमींदारों के लोग चले आ रहे हैं। ये भी अंतर करना चाहिए, हमें बताना पड़ेगा कि ये वो किसान है जो मुनाफा कमाते हैं, ये गरीब किसानों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। या छोटे किसानों की बात होनी चाहिए। कहाँ जो मुनाफा कमाने वाले हैं उनका आंकड़ा निकाल कर देखो, मुनाफा कमाने वाले अंबानी है, तरीके से मुनाफा कमाने वाले अडानी है, मुनाफा कमाने वाली जो कंपनियां हैं वो आपके पास हैं, जिनके लिए आप फोन पर जाकर के बात करते हो। बार कृषि मंत्री जी को क्या पावर नहीं है इस बात को बात करने की? शहरों में रहते हैं, मंत्री जी आए थे या हमें कोई फायदा नहीं होता है। हर चुनाव में राजनीतिक पार्टी इनके ऋण माफ कर देती है, कृषि मंत्री जी पूछ रहे हैं, ऋण माफ कर देती है, उनको लाभ हो जाता है। जब गलत इस्तेमाल ऋण का आप करते हैं, ऋण क्यों देते हैं आप? वो बैंक में हमारा पैसा है, बैंक में हमारा पैसा जमा है, हमारा अधिकार है, तो बैंक ऋण देती है लोगों को। 5 मीटिंग हो गई, खुलेआम बात होनी चाहिए। ये वर्ग विग्रह तो तैयार हो रहा है, वर्ग विग्रह खत्म हो, केवल कुछ बड़े किसानों के लाभ में ये सरकारी नीति नहीं बननी चाहिए। ये सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसान अभी भी ये कह रहे हैं कि वो कृषि कानून रद्द करने की बात कर रहे हैं और उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने इतना संघर्ष किया है, उनकी बात को माना जाना चाहिए। ये भी किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार एक तरह से टाइम की बर्बादी कर रही है, निर्णय लेने की क्षमता देश के कृषि मंत्री में नहीं है क्या, ये भी सवाल किसानों की तरफ से उठाया जा रहा है। और सरकार ये कह रही है कि हम किसानों से लगातार सुझाव मांग रहे हैं, उनकी सभी शंकाओं को दूर किया जाएगा। कोई भी शंका अगर है तो उस पर हम बातचीत की टेबल पर उनसे बात करने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब के बीच जनता जाहिर बात है कि परेशान है, किसान भी यहाँ पर रुका हुआ है और किसान की वजह से आम लोगों को भी कभी ट्रैफिक जाम की समस्या, कभी कहीं जाने की समस्या, बहुत सारी दिक्कतों से गुजरना पड़ रहा है। सवाल इसी बात का कि बीच का रास्ता क्या निकलेगा, क्या बीच में कोई सुझाव इस तरह के आएंगे जिनसे ये गतिरोध, ये घमासान टूटेगा, समाधान किस तरह से निकलेगा, इसी को लेकर अब सरकार को भी तय करना है, किसान नेताओं को भी तय करना है। इन सब के बीच भारत बंद भी होगा और 9 दिसंबर को वार्ता भी। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना है।